आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 2000 में बनी फिल्म कहो ना प्यार की कहानी। फिल्म कहो ना प्यार का निर्देशन राकेश रोशन ने किया और इसका निर्माण भी खुद राकेश रोशन ने ही किया। 2000 की ये एक रोमांटिक और एक्शन थ्रिलर फिल्म थी कहो ना प्यार है। इस फिल्म के हीरो ऋतिक रोशन थे और हीरोइन थी अमीषा पटेल। तो बहुत खूबसूरत फिल्म थी कहो ना प्यार है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे और सभी किरदारों की बात करें तो अनुपम खेर, दिलीप ताहिल, मोहनीश बहल, आशीष विद्यार्थी, सतीश शाह, फरीदा झलाल, आशा पटेल, राजेश टंडन और तनाज ईरानी जैसे सहायक कलाकार थे। फिल्म में एक्शन, सस्पेंस और संगीत तत्वों का समावेश था। इस फिल्म में कई ऐसे गीत थे जो फिल्म को हिट किए, जिनमें इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग कहो ना प्यार है अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में इस फिल्म का गाना बेहद मकबूल रहा। 1986 के फिल्म कन्नड़ कन्नड़ फिल्म रथ सप्तमी से विशेषगत प्रेरणा लेता है, यानी उस फिल्म का ये रीमेक थी कहो ना प्यार है। कथा सोनिया और रोहित का अनुसरण करती है। इस फिल्म में और बात करें तो पटकथा लिखी रवि कपूर ने, हनी ईरानी साथ में थे, कहानी था राकेश रोशन का और फिल्म का यानी कि कहो ना प्यार फिल्म का छायांकन किया कबीर लाल ने और संपादित किया संजय वर्मा ने। संगीत तैयार किया राजेश रोशन ने। फिल्म क्राफ्ट प्रोडक्शंस प्रकाशन लिमिटेड के बैनर तले बनी और यश राज फिल्म इंटरनेशनल में ये फिल्म को फिल्माया गया। और बात करें तारीखों की तो 14 जनवरी 2000 को ये फिल्म रिलीज हो गई। 177 मिनट की ये फिल्म थी और ये 10 करोड़ की बजट में बनी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ की कमाई की। अब इसकी सफलता से आप देख सकते हैं कि फिल्म कहो ना प्यार किस रफ्तार से हिट रहा। मुख्य फोटोग्राफी भारत और न्यूजीलैंड में हुई। छायांकन कबीर लाल ने किया। साउंड ट्रैक राजेश रोशन द्वारा रचित था। गीत इब्राहिम अश्क और श्रावण कुमार टॉक द्वारा लिखे गए थे। यह उस वर्ष के सबसे अधिक बिकने वाले बॉलीवुड साउंड ट्रैक में से एक बन गया। अब फिल्म की कहानी पर हम आते हैं। फिल्म कहो ना प्यार की कहानी शुरू होती है। रोहित एक परिपता यानी कि प्रतिभाशाली लेकिन संघर्षशील गायक है जो एक कार शोरूम में काम करता है। अपने छोटे भाई अमित के साथ रहता है। दोनों बचपन में अनाथ हो गए थे और उनके निसंतान पड़ोसियों लिली और एंथनी ने उन्हें प्यार से पाला था। काम के दौरान रोहित की मुलाकात सोनिया से होती है जो एक धनी उद्योगपति श्री सक्सेना की बेटी है। अपनी अलग अलग पृष्ठभूमि के बावजूद वे घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं और सोनिया रोहित के आकर्षण और ईमानदारी की ओर आकर्षित हो जाती है। सोनिया के दोस्त अतुल जो रोहित के बॉस शक्ति मलिक का बेटा भी है और आयोजित एक क्रूज पर तनाव तब बढ़ जाता है जब सोनिया रोहित को दूसरी लड़कियों से मिलने वाले ध्यान से ईर्ष्या करने लगती है। शराब के नशे में झगड़े के बाद रोहित और सोनिया एक लाइफ बोट में बह जाते हैं और एक निर्जन द्वीप पर फंस जाते हैं। शुरुआत में उनके परस्पर विरोधी व्यक्तित्व संघर्ष को जन्म देते हैं और रोहित स्थिति को सोनिया से ज़्यादा गंभीरता से लेता है। लेकिन जब सोनिया उसे विश्वास दिलाती है कि वो डूब रही है तो रोहित जो खुद तैरना नहीं जानता उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और वास्तव में डूबने लगता है। यह जानकर वो उसे बचा लेते हैं। इस पल उन्हें एक दूसरे के लिए अपनी गहरी भावनाओं का एहसास होता है। उनका बंधन गहरा होता है और प्यार पनपने लगता है। कुछ दिनों बाद सक्सेना उन्हें बचा लेता है लेकिन रोहित के निम्न वर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण उनके रिश्तों को अस्वीकार कर देता है जिससे रोहित को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। हालांकि रोहित स्पष्ट रूप में यह कहता है कि वह भागने का इरादा नहीं रखता क्योंकि ऐसा करना उसके प्यार के लायक नहीं होगा, लेकिन वह सोनिया से तभी शादी करेगा जब वो खुद को स्वतंत्र साबित कर देगा। प्रभावित होकर सक्सेना धीरे धीरे उसे स्वीकार करने लगती है और दृढ़ निश्चयी रोहित ने अतुल और दोस्तों की मदद से अपना करियर शुरू करने के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया।
बहुतों को पता नहीं है कि शक्ति और सक्सेना भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की कदम और शिंदे के साथ गुप्त रूप से ड्रग कार्टेल चलाते हैं। अपने पहले कंसर्ट की रात अमित को स्कूल से लेने के लिए उसे अपने कंसर्ट में ले जाने के लिए जाते समय रोहित गलती से मलिक, शिंदे और कदम द्वारा कमिश्नर की हत्या देख लेता है। सोनिया शोक में डूबी हुई है और अमित रोहित की मौत से गूंगा हो गया है। नजीत यानी कि इसका नतीजा ये होता है कि सोनिया के पिता अपनी बेटी को उसके चाचा के पास रहने के लिए न्यूजीलैंड भेज देते हैं। वहाँ उसकी मुलाकात राज चोपड़ा से होती है, जो उसके चचेरे भाई का सबसे अच्छा दोस्त है, जो रोहित जैसा दिखता है और संयोग से अच्छा गाता भी है। हालांकि सोनिया को पहले शक होता है कि वह रोहित हो सकता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि राज कोई और ही है, जो न्यूजीलैंड में पैदा हुआ और पला बढ़ा है। जिंदगी में कभी भारत नहीं आया। राज को सोनिया से प्यार हो जाता है, लेकिन वह लगातार उससे दूर भागती रहती है, जिससे उसके लिए अपने दुख को भुलाना मुश्किल हो जाता है। सामना होने पर सोनिया राज को रोहित की तस्वीरें दिखाती है, जिससे वो समानता देकर अंदर तक चौंक जाता है। बाद में राज सोनिया का पीछा करते हुए भारत आता है, लेकिन शिंदे उसे देख लेता है और उसे गोली मार देता है, जो उसे रोहित समझ लेता है। बच निकलने पर उसे रोहित की मौत पर शक होने लगता है और वो सोचता है कि रोहित की मौत शायद एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक हत्या थी। इसके बाद राज रोहित के परिवार और दोस्तों से मिलता है, जिनमें अमित और रोहित का सबसे अच्छा दोस्त टोनी भी शामिल है, और ये सभी उसकी और उसकी सोनिया की जांच में मदद करती हैं। आखिरकार हत्या से सदमे में डूबा अमित बताता है कि मलिक ने सरजी नाम के एक अदृश्य व्यक्ति के आदेश पर काम किया था। राज रोहित के रद्द हुए शो को संगीत के जरिए फिर से शुरू करवाता है, जिससे अपराध छिपने से बच जाते हैं। जब सोनिया के पिता मलिक के सामने उन्हें धोखा देते हैं, तो राज अपनी जान पर हुए एक और हमले से बाल बाल बच जाता है। क्लाइमेक्स में रोहित के उन्हीं हत्यारों द्वारा सोनिया का अपहरण कर लिया जाता है, लेकिन राज उसे बचा लेता है और भ्रष्ट पुलिस वालों को मारकर रोहित की मौत का बदला लेता है। और मलिक रोहित की हत्या के बाद कबूल करता है, लेकिन मास्टरमाइंड का खुलासा करने से पहले ही मारा जाता है। फिर रोहित मलिक का फोन उठाता है और बाद में सक्सेना को ही सरजी बताकर गिरोह का असली सरगना बता देता है। गिरफ्तार होने पर वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। इसके बाद राज अमित के साथ न्यूजीलैंड लौट जाता है और सोनिया एक बार फिर प्यार में पड़ जाती है और राज से अपने प्यार का इजहार करती है। उनकी सगाई का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है। फिल्म कहो ना प्यार है, इसी बात के साथ फिल्म का समापन हो जाता है। तो फिल्म कहो ना प्यार अपने आप में खूबसूरत रोमांटिक फिल्म थी। इस फिल्म में और सभी किरदारों की बात करें तो ऋतिक रोशन दोहरी भूमिका में दिखाई दिए, रोहित कुमार अमित का भाई और सोनिया का प्रेमी, जिसकी कमिश्नर की हत्या देखने के बाद बाइक दुर्घटना में हत्या कर दी जाती है। राज चोपड़ा रोहित का हमशक्ल, अमित का दंतक भाई और सोनिया का मंगेतर, जो रोहित के गुनाहगारों से बदला लेता है, क्योंकि उसे रोहित समझ लेने के कारण उसके गुनाहगारों ने उस पर हमला किया था। अमीषा पटेल बनी सोनिया सक्सेना, रोहित की प्रेमिका, और राज की मंगेतर मोना घोष शेट्टी द्वारा आवाज दी गई। और अनुपम खेर मिस्टर सक्सेना सरजी सोनिया के पिता, जिन्होंने शक्ति को रोहित को मारने का आदेश दिया। दिलीप ताहिल बने शक्ति मलिक, अतुल के पिता श्री सक्सेना के मित्र, रोहित के पूर्व बॉस और उनके साथ कमिश्नर के हत्यारों में से एक थे। और मोहनीश बहल इंस्पेक्टर दिलीप कदम के रूप में श्री सक्सेना के वेतनभोगी एक भ्रष्ट अधिकारी और कमिश्नर और रोहित के हत्यारे में से एक का किरदार निभाए। आशीष विद्यार्थी इंस्पेक्टर सतीश शिंदे के रूप में श्री सक्सेना के वेतनभोगी और भ्रष्ट अधिकारी और कमिश्नर रोहित के हत्यारे में से का एक किरदार निभाए। सतीश शाह एंथनी रड्रिक्स रोहित और अमित के मकान मालिक और लिली के पति बने। फरीदा जलाल लिली ड्रगिस आंटी रोहित और अमित की मकान मालिकिन एंथनी की पत्नी बनी फरीदा जलाल। राजेश टंडन अतुल मलिक शक्ति का बेटा और सोनिया का सबसे अच्छा दोस्त और रोहित का दोस्त, जो रोहित के हत्यारे को पकड़ने के लिए राज को फिर से संगठित करने में मदद करता है।
आशा पटेल नेहा चोपड़ा राज की मां बनी। नीता सक्सेना के रूप में तनाज ईरानी सोनिया की चचेरी बहन और राज की सबसे अच्छी दोस्त बनी। और टोनी बहल के रूप में वज्रेश हिरजी रोहित का सबसे अच्छा दोस्त बने। और अभिषेक शर्मा अमित कुमार रोहित का छोटा भाई और हत्या का गवाह और राज का दंतक भाई बने। परजान दस्तूर विमान में शरारती लड़के के रूप में दिखाई दिए और जानी लीवर इंस्पेक्टर परव शर्मा के रूप में रोल निभाया। राम मोहन कमिश्नर वर्मा के रूप में उनकी हत्या रोहित ने देखी और जिसके कारण उसकी खुद भी हत्या हो गई। पायल मल्होत्रा शोभा मालवाड़ी क्रूज पर रोहित की ओर आकर्षित एक लड़की का किरदार निभाई और डिम्पल ईमानदार नर्तकी के रूप में दी और जसवीर कौर नर्तकी के रूप में दिखाई दी। फिल्म कहो ना प्यार है की शुरुआत में परिकल्पना की गई, तब निर्देशक राकेश रोशन ने शाहरुख खान को मुख्य भूमिका में लेने पर विचार किया था। हालांकि ऋतिक रोशन ने कथित तौर पर अपने पिता के स्थापित अभिनेताओं के साथ साथ बार बार काम करने पर आपत्ति जताई और उन्होंने किसी नए अभिनेता को लेने के लिए प्रोत्साहित किया। राकेश रोशन ने अंततः ऋतिक को लेने का फैसला किया, जिससे उनके बेटे ने अभिनय में पदार्पण किया। और कहो ना प्यार है ये ऋतिक रोशन की पहली फिल्म बनी। फिल्म कहो ना प्यार है आधिकारिक तौर पर फिल्म 1998 में ऋतिक रोशन और करीना कपूर की मुख्य भूमिकाओं के साथ शुरू हुई और कुछ समय बाद करीना कपूर ने इस परियोजना को हाथ से खींच लिए और कथित तौर पर इसकी वजह उनकी मां बबीता और राकेश रोशन के बीच गलतफहमी भी थी। यह भूमिका अमीषा पटेल को ऑफर दी गई और जिन्होंने 3 दिनों के भीतर ही कास्ट कर लिया गया और फिल्म रोशन परिवार का पटेल परिवार से पुराना परिचय हुआ और फिल्म हिट रही। कहो ना प्यार है। इस फिल्म में सभी शूट न्यूजीलैंड में हुए और इस फिल्म के गीत संगीत की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक राजेश रोशन द्वारा रचित था। गीत इब्राहिम अश्क, सावन कुमार टक और विजय अकेला द्वारा लिखे गए थे। एल्बम में उदित नारायण, अलका याग्निक, लकी अली, कुमार सानू, बाबुल सुप्रियो और आशा भोसले ने गाया था। फिल्म में 2 पुरुष पात्रों के लिए अलग अलग गायकों का इस्तेमाल किया गया। नारायण यानी कि उदित नारायण सानू और पहले भी रोहित की चरित्र को मुख्य रूप से अपनी आवाज़ दी थी। इस फिल्म में वो गाना था चांद सितारे, ये बेहद मकबूल हुआ और इसमें और कई गीत थे जो फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाए। और ख़ास तौर पर फिल्म का टाइटल सॉन्ग कहो न प्यार है, इस गीत को उदित नारायण और अलका याग्निक ने स्वर दिया और ये गाना हिट रहा। तो आज हमने बात की फिल्म कहो न प्यार है। इस फिल्म का निर्देशन किया राकेश रोशन ने और इस फिल्म के हीरो थे ऋतिक रोशन और हीरोइन अमीषा पटेल।